नमस्कार दोस्तों, आज का ये सेकंड पार्ट है सर्वाइकल से रिलेटेड। इस वीडियो में भी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कैसे हम इस थेरेपी को देंगे और अच्छे से सीखेंगे और करेंगे। एक्यूप्रेशर कोई जादू नहीं है, ये एक वैज्ञानिक थेरेपी है। इसे हम अच्छे से सीख के कर सकते हैं और दे सकते हैं। और सबसे पहले पेशेंट की काउंसलिंग ज़रूरी है। काउंसलिंग से ये रहता है कि पेशेंट को पता रहता है, सतर्कता रहती है कि कितना प्रेशर आपने देना है, कितनी देर करना है। उनके मन में कोई जिज्ञासा रहती है तो वो शांत हो जाती है और प्रॉपर हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को। इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गर्दनों के आसपास कितने पॉइंट देने हैं, दबाना है, प्रेशर देना है। स्पाइनल कॉर्ड पे हमको प्रेशर नहीं देना होता है, ये भी हमें समझना होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो अच्छे से आप दोस्तों ये सीखें, करें, समझें। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर आप ये देखिए, आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। बातें कुछ नहीं ना, शांत रहो। अब इसके बाद में क्या है, यहाँ पे इनका जो ये गर्दन है, ये मेडुला का पार्ट हो गया, ठीक है। यहीं पे हमारी ये ट्रेपेजियस मसल्स होती है, ठीक है। इस ट्रेपेजियस मसल यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपने 4 पॉइंट बनाने। कितने बनाने? 4 पॉइंट। तो आपके दोनों हाथ इस तरह से रहेंगे या इस तरह से रहेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, ऐसे करके कैसे भी कर रहे हो? नहीं जी, अंगूठा खाली है। आप मेडुला की बात कर रहे हैं हम लोग, केवल मेडुला को दबा रहे हैं हम लोग, और कहीं नहीं दबा रहे हम इधर स्पाइन की तरफ नहीं आ रहे हैं, हम केवल मेडुला की बात कर रहे हैं। 3 टाइम प्रेशर देना, हमने प्रेशर ही दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। कितना देना है? क्लास में क्या बताया था? फार्मूला वही है, बार बार नहीं पूछेगा कोई भी इस बात, ठीक है। 4 बार यहाँ से मैंने दिया, आवाज नहीं। सर यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 पॉइंट बनाए और उसको 3 टाइम्स रिपीट किया उसको। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने 6 पॉइंट बनाने इधर, ठीक। लेकिन उससे पहले अगर किसी पेशेंट की बॉडी ऐसे झुकी हुई है या ऐसे झुकी हुई है, क्या हो रहा है, आपका बॉडी बैलेंस में नहीं आ रहा। सीधा देखने पे क्या होगा, बॉडी बैलेंस में है, लेकिन अगर उसकी बॉडी ऐसे झुकी हुई मतलब आपकी बॉडी में अनबैलेंसिंग हो रही है, बैलेंस नहीं है। तो उससे क्या होता है, स्पाइन के ऊपर में जोर पड़ता है। तो जो लोग पीछे पर्स रखते हैं उनकी स्पाइन में हमेशा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। आपको पर्स बैग में या अपने पर्स में रखनी, तो पीछे बैग में बिल्कुल पकड़नी नहीं है, इसको बैग में है यहाँ। चलिए, अब इसके बाद में आपने अनबैलेंस बॉडी को कैसे बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे जो ये पूरा कंधा है, यहाँ से लेकर के कंधे के जोड़ तक जो आपका गर्दन का जोड़ है, यहाँ से लेकर के ठीक इसके बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होता है, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। और इधर भी बीचों बीच, बिल्कुल दोनों पैरों पे, दोनों कंधे पे आपने क्या करना है, अंगूठे से इस तरह से प्रेशर दे देना। इधर से अगेन इस तरह से, जिसको प्रॉब्लम हो गया जोर से चिल्लाता भी है, दर्द भी होगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से देखा, समझ आ गया। अब बनाने हमने इसमें 6 पॉइंट, क्या करना है, 6 पॉइंट। अगेन सबसे पहले यहाँ पे गड्ढे में जहाँ पे गर्दन और शोल्डर का मिलन हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से प्रेशर देंगे और ऐसे ले जाएंगे। फिर अगेन थोड़ा सा एक उंगल छोड़ करके वापस आपने 1 पॉइंट और बनाना, फिर एक और छोड़ करके इस तरह से आप फिर एक और करेंगे, चौथा नंबर पॉइंट। 5वां नंबर पॉइंट जहां पे आपका शोल्डर जॉइंट है, आप यहाँ पर करेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपका जहां पर बिल्कुल हड्डी आपकी खड़ी हुई है, वहां पर किया आपने। उसके बाद आप बाइसेप्स पे आ जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ से 2 उंगल नीचे बाइसेप्स, इधर भी 2 उंगल नीचे बाइसेप्स, दोनों तरफ जाएंगे और इस तरह से जोर से दबा देंगे, छोड़ देना है, अगेन छोड़ देना है, अगेन फिर छोड़ देना। ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट। इसके बाद सर्वाइकल जोन के नीचे हमारा अपर रिब्स तक आपका थोरेसिक जोन होता है। आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 पॉइंट बनाने। कितने? 8 पॉइंट बनाने हैं। तो आप सर्वाइकल जो कभी भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, आपको स्पाइन पे डायरेक्ट नहीं छेड़ना है, ये ध्यान रखो। वर्टिब्रा पे नहीं छोड़ना है। वर्टिब्रा के 2 उंगल इधर और 2 उंगल इधर आप काम करेंगे।
मसल्स पर काम करेंगे, आप ट्रिपल वार्मर पर काम करें। तो आपकी क्या है, यहाँ पे आपका हाथ गया अपने आप, और यहाँ से आपने यहाँ तक 8 पॉइंट बनाने हैं उसके, यानी स्कैपुला के बराबर तक, जहाँ पीछे से स्कैपुला जा रही है उसके बराबर तक आपको 8 पॉइंट बनाने हैं। इसको जेंटली ऐसे प्रेशर दें, हल्के हाथों से, बिल्कुल रिलैक्स रहो आप। इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे, दोनों हाथों से नहीं चल रहा हाथ, पहले एक हाथ से दे दो, इसके बाद दूसरे हाथों से दे दो। इसको भी 3 बार रिपीट करना है, ठीक। इसके बाद क्या करना है, पेशेंट का ये हाथ पकड़ करके ये पकड़ेंगे तो उसका ये स्कैपुला बाहर आ गया, शोल्डर ब्लेड बाहर आ गया, देखिए, ठीक है। अब शोल्डर ब्लेड का जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक का है, इस पे आपको 10 पॉइंट बनाने हैं। कितने? 10 पॉइंट। क्या था फॉर्मूला? 4, 6, 8 और 10, याद रहेगा? 4, 6, 8 और 10। तो यहां से शुरू किया, जहां से आपका शोल्डर स्टार्ट हो रहा है यानी ब्लेड शुरू हो रही है, उसके चारों तरफ बॉर्डर पे लेना है आपको। ठीक है, 3 बार रिपीट। ऐसे 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 बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, एक ही जगह पे कम से कम 7 सेकंड तो आपको प्रेशर देना ही देना है। करना फिंगर से है, जिम्मी के ऊपर। जिम्मी का उपयोग शरीर पर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से इस हाथ में भी। अब यहां से मैंने क्या किया, शोल्डर ब्लेड जैसे ही जस्ट खुल गई तो क्या किया, यहां से प्रेशर दे दो, ठीक है। पूरा इसी तरह से इसको 3 बार रिपीट कर दो। समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद लास्ट में जो इनका ये ट्रिपेजियस मसल्स है, इसको रिलैक्स करना है। क्या करेंगे, यहां से ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे हल्का सा छोड़ देंगे, वापस यूं पकड़ेंगे और यूं छोड़ देंगे, वापस यूं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे, 3 टाइम्स करते हैं, ठीक। इसके बाद लास्ट एक है कि आपके कान का, अच्छा कोई बात, यहाँ से यहाँ तक का जो फर्स्ट लोब है, ये वाला लोब के ऊपर यहाँ पे आपने यूं पकड़ करके हल्का सा इसको मसल देना है, ज्यादा तेज नहीं मसल। इससे पहले हर एक पेशेंट की काउंसलिंग होनी चाहिए, नहीं होगा तो वो मार देगा। अभी इनको दर्द हो रहा है, ये वाला एरिया लोब के ऊपर, ये वाला एरिया, ठीक है। आउटर साइड पे सर, आउटर साइड पे बस, जो आपका हेलिक्स आ रहा है। सर आप अपना बता दीजिए, ये दिखाई नहीं दे पा रहा, आप ना ये वाला एरिया, ये हेलिक्स है, यहाँ तक ये हड्डी है ना ये वाली, इसको हम हेलिक्स बोलते हैं। तो हेलिक्स का ये वाला एरिया नीचे जहाँ पे जोड़ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से हल्का जेंटली प्रेशर देना है, लेकिन पेशेंट को तेज लगेगा ये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, छोड़ दीजिए। आप क्या कीजिए, हमेशा एक ध्यान रखें, पूरी बॉडी में कहीं भी पेन आता है, आप केवल उसको यूं कर दीजिए। देखो इनका मोड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कर्व लगा हुआ है अच्छे से, यानी बॉडी में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। अब यहाँ पे रोज करते जाएंगे तो 5 से 10 सेकंड तक आप इस तरह से करते जाओ, आपका ये प्रॉब्लम धीरे धीरे शॉर्ट आउट। आपने बोला था दिन में 40 बार है रोज करने के लिए। 40 बार? हाँ, ऐसे करने। अच्छा, ठीक है। ये आपका सर्वाइकल का ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ ही आप पेशेंट का अंगूठा पकड़ेंगे, अंगूठे में क्या है, हमारा सर्वाइकल जोन शुरू होता है रिफ्लेक्सोलॉजी के अंदर। तो यहाँ से आप पकड़ेंगे और इस तरह से प्रेशर देंगे, और रोने लगे, आंसू निकला, कोई बात होता है, अच्छा है, रो गया मतलब आशीर्वाद मिल गया, ठीक है। ठीक है, आशीर्वाद ही मिलता है, पता लग जाता रोता है ना। अब यहाँ पे क्या किया, प्रॉब्लम थी इसीलिए रोए। सर्वाइकल है नहीं तो? हाँ बिल्कुल है, ठीक है पेशेंट को सर्वाइकल। अब यहाँ पे क्या है, ये जिम्मी का ये एरिया आ गया, तो हमने क्या किया, इनका
अंगूठे में इस तरह से हल्के हाथों से प्रेशर दे दिया। सारे आपको जितने भी मैंने लॉजिक बताए सर्वाइकल रीजन के, वो सारे के सारे आपने लगाने हैं। अब इसके बाद C1 कहाँ था? यहाँ था। C1 कहाँ था? C2 कहाँ था? इधर है। C3, C4, C5, C6, C7। फिर उसी हिसाब से आपका चलता जाएगा। C7 यहाँ है, फिर इसके बाद थोरेसिक आएगा। तो आपको उसी हिसाब से वर्टिब्रा पे प्रेशर मारना है, जहां पे पता लग जाएगा आपको C1 में दिक्कत है या C2 में दिक्कत है। तो आपने क्या करना, अगेन यू हैव टू ट्विस्ट, ठीक है ना। जितना भी आपके ये सर्वाइकल जोन के फिंगर्स के जोड़ हैं, उनको आपने भाव देना है कि आई एम डूइंग ओनली सर्वाइकल जोन। ना तो ये हाथ है, ना ये पैर, ना ये सिर, क्या है, केवल सर्वाइकल जोन। आपने भाव लाए। अब आप वहां भी नहीं छेड़ोगे, यहीं से करते करते आपको पेशेंट ठीक कर दोगे। आप क्या दे रहे हो आप अभी? आयुर्वेदिक एक्सप्रेशन का आप यहाँ पे ये पॉइंट दे रहे हो। फिर इसी में आप सुजोग में चले जाओगे तो ये आपका राइट हैंड है। कई बार पेशेंट बोलता है कि सर्वाइकल होते होते मेरे को ये हाथों में पेन। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो देखी अच्छे से। स्लाइड भी लगाई है सर, आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। कुछ पॉइंट की स्लाइडें भी लगाई हैं, उन्हें भी आप रीड कर लीजिएगा। ये भी आपके काम के हैं, तो अच्छे से सर इन्हें देखिए, समझिए। वात पित्त कफ को बैलेंस रखिए और स्वस्थ रहिए, और डॉक्टर की सलाह भी समय समय पर लेते रहिए। धन्यवाद।